Everyone. Now our today's topic is in our grammar section portion. Preposition means संबंध सूचक अवयव या जिसे हिंदी में विभक्ति भी कहा जाता है, जो वाक्यों में संबंध को दर्शाते हैं। इस प्रीपोजिशन को हम आज देखेंगे। हम प्रीपोजिशन में आज जो 3 प्रीपोजिशन समझने जाएंगे वह हैं इन, ऑन, एट। आई एन इन यानी होता है बीच में, भीतर, कारण से, अंदर, द्वारा, ये इसके अर्थ होते हैं। एक्चुअली मेनली इसमें ज़्यादातर इसका उपयोग जो होता है बीच में या में के लिए किया जाता है। हमको यहाँ इसका अपोजिट वर्ड भी पता होना चाहिए। इन के अपोजिट, यदि इन बीच में होता है या में होता है तो उसका अपोजिट वर्ड आउट होगा या आउटसाइड होगा। सिमिलरली सेकेंड प्रीपोजिशन वर्ड ऑन पढ़ेंगे। ऑन का मतलब होता है पर, में, के पास। इसका अपोजिट वर्ड हुआ ऑफ, दूर या बंद भी जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड है एट, जिसका मीनिंग होता है पर, में या और। सो स्टूडेंट्स, ये इसके हिंदी अर्थ हुए। अब हम इंग्लिश में इन प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं इसे जानेंगे। सबसे पहले हम इनके विषय में जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आई एन इन का मीनिंग है में या बीच में या भीतर या कारण से या अंदर या द्वारा। अब आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं इन। द प्रीपोजिशन आई एन इन इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम, नॉन स्पेसिफिक टाइम्स। जो स्पेसिफिक टाइम्स के लिए उपयोग नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक टाइम्स में इसका उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ईयर्स, मंथ्स। जो स्पेसिफिक नहीं है, निश्चित नहीं है, विशिष्ट नहीं है कहना चाहिए, ऐसे टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ होता है। अब आप नीचे देख ही रहे हैं, पहले ब्लॉक में इन प्लस पार्ट्स ऑफ द डे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इन द मॉर्निंग। अब आप देखेंगे ये नॉन स्पेसिफिक टाइम है। अब मॉर्निंग में पूरे एक पर्टिकुलर टाइम नहीं यहाँ पर बता रहा। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इसी प्रकार मंथ में देखेंगे, इन प्लस मंथ्स, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। इस तरह इसमें यूज़ किया जा सकता है मंथ्स नेम में। सिमिलरली सीजन्स नेम में, इन द स्प्रिंग, इन द समर, ये सीज़न के नेम हुए। तो इस तरीके से हमने जाना कि इनका उपयोग जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक टाइम्स में होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा, पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, पार्ट्स ऑफ या मंथ्स नेम में, इन जनवरी, इन फरवरी, या सीजन्स नेम में, इन स्प्रिंग, इन समर। नेक्स्ट, आई एन इन और कहाँ यूज़ होता है। इन प्रपोजिशन इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल ईयर्स, मंथ्स। हाँ, नॉन स्पेसिफिक टाइम्स में और भी यहाँ पर यूज़ हमने देखा है पहले ऊपर भी। इन प्लस ईयर्स, एग्जाम्पल्स देखेंगे, इन 1980, इन 1969 मीन्स 1980 में या 1969 में। इन डिकेड्स, यदि डिकेड्स में भी इसका उपयोग होता है, इन द 1960s, इन द 70s, या सेंचुरीज में, इन द 15th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी। ये भी टाइम को, नॉन स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करने के लिए यहाँ पे इस तरह इसका उपयोग किया जा सकता है। इन प्रपोजिशन इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जाम्पल ईयर्स, मंथ्स। फिर हम अनदर एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, इन प्लस वीक्स, इन अ वीक, इन 2 वीक्स, इन पीरियड ऑफ टाइम्स, इन द पास्ट, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द फ्यूचर, इन द मिडिल एजेस, इन अ मोमेंट। हॉलीडेज जो होते हैं इनमें भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इन द ईस्टर हॉलीडेज, ईस्टर हॉलीडे में। इन द पास्ट, इन द नेक्स्ट, पूर्व में, अगले में। इस तरह से इन अ वीक, एक हफ्ते में, इन 2 वीक,
2 हफ्तों में, इस तरह से नॉन स्पेसिफिक टाइम में इनका यूज़ हमने देखा। नेक्स्ट, ऑन। ऑन प्रीपोजिशन का मीनिंग, ऑन प्रीपोजिशन वर्ड का मीनिंग होता है अंदर या द्वारा, और इसका अपोजिट वर्ड होता है ऑफ, OFF, ऑफ। अब हम देखेंगे ऑन प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होता है। द प्रीपोजिशन ऑफ OF of time, sorry, the preposition of time on is used for dates, days of the week and holidays with day। इस on preposition वर्ड का यूज़ dates मतलब तारीखों में, दिनों में, of the week यानी हफ्तों के दिनों में, एंड हॉलीडेज और छुट्टियों में जो डे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑन प्लस स्पेसिफिक डेज, जैसे ऑन माई बर्थडे। अब ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया ना, बर्थडे की बात हो रही, मेरे बर्थडे की। सो इसमें इन माई बर्थडे नहीं बोलेंगे, ऑन माई बर्थडे। ऑन माई वेडिंग, मेरी शादी में। ऑन माई वेडिंग डे, मेरी शादी के दिन में। ऑन दैट डे, इस दिन में। ये हुआ। सिमिलरली ऑन द वीकेंड, ऑन वीक डेज, ऑन टाइम, ऑन अ समर इवनिंग। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो जब स्पेसिफिक टाइम को प्रेजेंट करना है तब भी ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन द वीकेंड, ऑन वीक डेज, ऑन टाइम, ऑन अ समर इवनिंग मतलब गर्मियों की शाम में, है ना। तो ये स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है, तब इन नहीं यूज़ होता है, ऑन का उपयोग होता है। सिमिलरली इसी प्रकार स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डे कैसे होंगे, ऑन प्लस डे प्लस पार्ट ऑफ डे। एग्जाम्पल, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग। अब ये क्या हो गया, ऑन संडे मॉर्निंग मतलब रविवार की सुबह, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून मतलब शुक्रवार की दोपहर, ऑन मंडे मीन्स सोमवार की शाम। तो ये स्पेसिफिक टाइम जो यूज़, स्पेसिफिक डेज यूज़ हो रहे हैं पार्ट ऑफ डे के रूप में, मतलब डे का भी पार्ट इसमें यूज़ हो रहा है कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है कि आफ्टरनून है, साथ ही साथ डे यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम ऑन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग। तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, ऑन प्लस डे प्लस पार्ट ऑफ डे। नेक्स्ट, एट। एट मीन्स होता है पर, में, और। इसका मीनिंग भी यह होता है। तो द प्रीपोजिशन at is used for specific times and holidays without day। इसमें भी at का उपयोग भी स्पेसिफिक टाइम्स के लिए होता है पर बिना दिनों, एंड हॉलीडेज, और हॉलीडेज में होता है बिना दिनों के। कैसे, इसमें दिन नहीं होता। जैसे एट प्लस हॉर्स, हमने टाइम को डिनोट किया एट 7 AM, स्पेसिफिक टाइम हो ना 7 बजे ही। एट 12 o'clock 12 बजे। एट नाइट, रात में। एट नून, मिड डे, दोपहर या अपराह्न में। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है टाइम्स, स्पेसिफिक टाइम्स डिनोट हो रहा है, साथ में हॉलीडेज अभी अपन एग्जाम्पल में आगे देखेंगे, परंतु यहाँ पर डे नहीं है। सो यहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। एट 7 AM, एट 12 o'clock, एट नाइट, एट नून, मिड डे, एट मिडनाइट। सो आई होप कि एट का यूज़ आपको समझ में आएगा कि एट यूज़ जो होता है, एट प्रीपोजिशन का जो उपयोग होता है वो स्पेसिफिक टाइम्स के साथ होता है, स्पेसिफिक या हॉलीडेज में होता है, लेकिन इसमें डे शो नहीं होता। नेक्स्ट, अब देखेंगे द प्रीपोजिशन एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम्स एंड हॉलीडेज। हम हॉलीडेज पे देखेंगे एट प्लस हॉलीडेज विदाउट डे, जो कि हमने ऊपर भी देखा है कि एट को जब प्रीपोजिशन एट यूज होता है तब उसमें डे कहीं से शो नहीं होता, पर हॉलीडे शो होता है, जैसे हमने नियम में देखा। तो एट प्लस हॉलीडेज विदाउट डे, फॉर एग्जाम्पल
at Easter, at Christmas, at New Year. Similarly, at plus time, at present, at weekend, at breakfast, at the moment. तो आप पहले वाले बॉक्स में देख रहे हैं कि ये हॉलीडेज़ के दिनों को एट के साथ यूज़ करके प्रयोग में लाया गया है। सिमिलरली ये सेकंड बॉक्स में आप टाइम को बिना डे के एट के साथ यूज़ करके शो किया गया है। सो बच्चों, मुझे आशा है कि आज इन, ऑन और एट के यूजेस आपने समझे होंगे और आपको समझ में आया होगा। If you like this video, so please subscribe my channel and thank you for watching. Have a nice day.